चूड़ी भी दो हो, जोड़े से। हमारी माताएं, भारत की भूमि की जो माताएं हैं, ये चूड़ी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है। बोलो जैसा सही है कि गलत है? एक अकेली चूड़ी माताएं हाथ में धारण नहीं करती हैं। अगर भारत की भूमि की संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति को जानती है तो अकेली चूड़ी नहीं, जोड़े की चूड़ी पहनेगी। 2 चूड़ा डालेगी, 4 डालेगी, 12 डालेगी, पर सिंगल नहीं, अकेले। और सरल भाषा में समझ लो, हमारे यहाँ ठेले पर लेने जाओ तो जो केले अपन खाते हैं वो भी सिंगल नहीं देते, उसको भी जोड़े से दिया जाता है। 2 दूं की, 12 दूं की, आधी दर्जन दूं की, 1 दर्जन दूं। अब अंदाजा लगाइए। हमारे यहाँ देने का भी एक भाव है। श्रावण के महीने की शिव महापुराण की कथा, जिसका नाम है श्रावण शिव महापुराण की कथा, ये कहती है कि पार्वती जी ने और गंगा जी ने ये चतुर्मास में जितना सौभाग्य का दान दिया है, उनके बराबर दुनिया का कोई व्यक्ति इतना सौभाग्य का दान नहीं दे सकता जो माता गंगा और पार्वती दोनों दान दे। प्रतिदिन दे रहे। और अब तो फैशन आ गया, तुम लोगों जो सौभाग्य का दान देते हो प्लास्टिक की डलिया में देते हो। पर एक एक पुराण को उठा कर देख लेना, एक एक अध्यापन को उठा कर देख लेना। जितनी तुम कथा तुम्हारे घर में छोटी छोटी कथाओं की पोथियां पढ़ी हो, उनको उठा कर देख लेना। उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सौभाग्य की वस्तु का दान दिया जाता है। उसमें लिखा है बांस की पिटारी में, बांस की डलिया में सौभाग्य की वस्तुओं का दान दिया गया। क्यों? क्योंकि बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है, और बांस अखंड सौभाग्य। जैसे बांस का पौधा बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, उसी तरह बांस की डलिया में जब दान दिया जाता है, बांस की टोकनी में जब दान दिया जाता है, तो ये भाव रखा जाता है कि तुम्हारा सौभाग्य ऐसे ही बढ़ता रहे। पर अब थोड़ा सा फैशन चेंज हो गया तो प्लास्टिक की डलिया, पर प्लास्टिक की नहीं। महाराज शिव तत्व की ओर चलते। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। तो गंगा मैया और पार्वती मैया चतुर्मास के अंतर्गत जो त्योहार पड़ता है, चतुर्मास के अंतर्गत जो व्रत पड़ते हैं, ये किसी दूसरे के नहीं है। तीज का व्रत माता पार्वती का, छठ का व्रत माता पार्वती का, चतुर्थी का व्रत माता पार्वती का, ये सारे व्रतों की शुरुआत गंगा और पार्वती ने अपने बल से। बोलो हर हर महादेव। ये अपने बल से करा, अपने बल से। एक बार बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर भोलेनाथ नंदी को लेकर निकले। और नंदी को लेकर जब भोलेनाथ जी चले, बीच मार्ग में जिस चंचुला देवी का पति बिंदुक के प्राण छूटे थे, और जो चंचुला देवी माता पार्वती की सेवा में लगी हुई थी,
वो चंचुला देवी का दर्शन भगवान शंकर को और शंकर भगवान का दर्शन चंचुला देवी को। अब देखिएगा जरा कथा पर विशेष ध्यान रखना। श्रावण महीने की शिव महापुराण की कथा कह रही है कि नारी का अखंड सौभाग्य कैसे रह सकता। अपने घर के बच्चों को, अपने घर की बेटियों को, बेटों को, अपने घर की बहुओं को, अपने परिवार को कैसे एकजुट कर कर एक साधना में रखा जा सकता, वो शिव महापुराण। महाराज बीच में चंचुला देवी थी, नंदी पर बैठे बाबा भोलेनाथ चल चल और आराम से देवाधिदेव महादेव जा रहे थे। नंदी अलमस्त होकर चल रहे थे, हाथ में बाबा के त्रिशूल त्रिपुंड, मस्तक पर भस्म रमाए हुए, जटाजूट बांधे हुए, मस्तक पर सुंदर चंद्रमा है और गंगा की धार बहते बहते देवाधिदेव महादेव चंचुला के सामने आ गए। चंचुला वो जिसका पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ था और बेदव्य था, उस चंचुला ने धारण कर कर रखी थी, उसका पति जीवित नहीं। हाथ जोड़े चंचुला देवी और निवेदन करा, महाराज हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे शिव। अरे वो काशी रेवण वाले की, वो उज्जैन रहने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। ओ काशी रहने वाले की, ओ उज्जैन रहने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय, शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय